नमामि दर्शकों, मैं नेहा हूँ और ये अपना छोटा भाई यश है और आज हम IIT गांधीनगर के कैंपस के चहुँ और एक चक्कर लगाएंगे और यहाँ के दृश्य आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे लास्ट हॉस्टल HPCOM से। यहाँ के हॉस्टल्स के नाम बहुत अतरंगी और अटपटे से हैं। यहाँ से श्री गणेश करते हैं अपनी यात्रा का और ये है हमारी धन्नो जिन पर सवार होकर आज हम चक्कर लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमारे डाइनिंग हॉल है। ऊपर वाली बिल्डिंग है मोहिनी मेस और नीचे वाली जयसवाल मेस जिसमें हम खाना खाते हैं। ये कैंपस के अंदर जाने का रास्ता है और वो जो सामने मेस से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में जो ये लाल इमारत आपको दिख रही है, ये लाल मीनार है। ये IIT गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय इतने प्यारे लगते हैं। आपकी क्लासेस, असाइनमेंट और हर चीज़ के तनाव को दूर करने की क्षमता रखती है ये जगह। और यहाँ पर जब हम ऊपर गए थे वो वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये है वो लाल मीनार। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आपको गार्ड से परमिशन और चाबी दोनों ही लेने पड़ते हैं और उसके बाद आप यहाँ ऊपर जा सकते हैं। ये है HVAC प्लांट। और ये जो आप सामने सुंदर कन्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेरी परम मित्र है। हमारे दर्शकों को हाय बोल। नमामि दर्शकों। तो ये मोनिका है, ये मेरी दोस्त है और वो लाल मीनार है और ये यहाँ पर पाई जाने वाली सफ़ेद प्रजाति है लंगूर की। और ये जो आपको सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये है हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स। हमारे पूरे दिन का अधिकतर समय यहीं पर बीतता है, यहीं हमारी क्लासेस होती हैं, यहीं हमारी लैब होती है। और वो है लाल मीनार, ये प्लांट है। ये सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं। ये जो लाल मीनार है इसके ठीक नीचे इसकी तलहटी में एक कैफ़े बना हुआ है, वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो सामने से बस आ रही है ये फ्री सेवा देती है हमें और ये यहाँ से हमें बाज़ार तक जोड़ती है। तो ये थे कुछ यहाँ के दृश्य। अब आगे चलते हैं, चलिए बंधुओं, चलो चलो। ये सामने एकेडमिक ब्लॉक 1 है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक कैफ़े लाल मीनार की छत्र छाया में था और एक कैफ़े यहाँ पर है 2 डिग्री कैफ़े, और ये एकेडमिक ब्लॉक 1 है। तो यहाँ पर जो कैफ़े बना हुआ है इसका नाम है 2 डिग्री कैफ़े। और क्लासेस से, लैब से थक के जब भूख लगती है तो सब लोग यहीं पर खाना खाते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है U कॉरिडोर। यहाँ पर जितने भी साइंस एग्जीबिशन होते हैं, जितनी भी अन्य प्रदर्शनी होती हैं वो यहीं पर होती हैं। और ये जो आपको दिख रही है इसके उस तरफ साबरमती है। और ये सामने आपको दिख रही होंगी नील गाय, क्योंकि ये एक ओपन कैंपस है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी, किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड स्टूडेंट्स के बीच। तो ये है नील गाय। बहुत ही शांत और प्यारा वातावरण है IIT गांधीनगर के कैंपस का। वो जो सामने आपको दिख रही हैं वो साबरमती बह रही हैं। और ये जो आपको सामने कालू राम दिख रहा है ये हमारा सच में बहुत अच्छा मित्र है। हम जब इसको बुलाते हैं तो ये आ जाता है। और ये जिस ओर जा रहे हैं वो जगह है रंगमंच। ये जो सामने आपको लाल बिल्डिंग दिख रही है ये रंगमंच है। चलिए रंगमंच की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्योंकि मेरी साइकिल के ब्रेक थोड़े वीक तो नहीं है बट एज ए पार्ट ऑफ तो ये रंगमंच है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, म्यूजिकल नाइट्स हो गई, प्रॉम नाइट्स हो गया, यहाँ पे होती है सारी। रंगमंच के अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर से अपनी साइकिल पे सवार हो जाएंगे। तो ये है रंगमंच।
बहुत ही सुंदर है। सुबह यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कसरत करते हैं। बहुत ही मन लगने वाला स्थान है। यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो ये रंगमंच है। अभी दोबारा से अपनी साइकिल के ऊपर चलते हैं एक चक्कर लगाने के लिए। वो रही सूखी हुई साबरमती। अब कुछ दिनों पहले, गर्मियाँ शुरू होने से पहले, इसमें पानी था और ये बहुत सुंदर दृश्य लगता था सूर्यास्त के समय, लेकिन अभी पानी सूख गया है। तो इसके थोड़ा और निकट जाते हैं। क्या है ये यहाँ का? और वो सामने आपको मटकती हुई मोरनी दिख रही होगी। यहाँ पर मोर, तोते, नीलगाय बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जब बारिश का समय होता है तो मोर नाचते हैं पंख फैलाकर, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए मोरनियाँ यहाँ पर। मधुबन जैसा लगता है ये, है ना यश? हाँ, क्लासेस, प्रोफेसर्स की डांट सुनने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जंगली सुअर, ओ यश ये मार तो नहीं देंगे? हमसे ज़्यादा जंगली क्या ही होगा, इंसान से ज़्यादा जंगली कुछ नहीं है। तो चलते हैं फिर से अपनी धनों पर सवार होकर। तो ये है यहाँ का मधुबन। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है रंगमंच। ये है सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठकर आप अपने मन को शांति दे सकते हैं। यहाँ भी तार इसलिए लगे हैं क्योंकि ये फूल, ये पौधे अभी अच्छी तरह से उग नहीं पाए हैं, अपनी जड़ें मिट्टी में जमा नहीं पाए हैं। तो इनको नीलगाय या अन्य जंगली जानवर तोड़ ना दे, इसीलिए अभी इनके ऊपर ये तार लगाई गई हैं। चलो चलो चलो, हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे लंगूर भी है, ये रहा लंगूर। एक लंगूर आपको पीछे दिख रहा होगा और एक लंगूर अब मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी। कुछ तो खा रहा है वो, ये देखिए क्या खा रहा है पता नहीं। और ये है यहाँ की हरी भरी खुली वादियाँ। कितना सुंदर नज़ारा है। ये जो आपको सामने इमारत दिख रही है ये है रिसर्च पार्क। और वो जो आपको फूल लगे हुए दिख रहे हैं वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको एज ए लेक बनाया जा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को? हाँ, ये जो मतलब एक तरह से हिल एरियाज बना रहे हैं और बीच बीच में जो स्पेसेस हैं इसको एज अ लेक बनाया जा रहा है, जिससे कि थोड़ा व्यू और अच्छा हो सके और एनिमल्स के लिए भी वाटर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हो सके। हाँ, ये देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस एरिया में क्योंकि स्टूडेंट्स कम आते हैं तो यहाँ पर मोर अधिक रहते हैं। वो सामने आपको मोर दिख भी रहा होगा। छुप गया हमको देख के, छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई। तो ये है वो रिसर्च पार्क जिसको मैं सिटिंग एरिया से दिखा रही थी। मुझे IIT में 1 साल हो जाएगा पर मैं इसमें अब तक एक बार भी नहीं गई हूँ। क्या है यशी इसमें सारी स्टार्टअप्स और कंपनीज कुछ इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जिससे कि आप लोग अपना प्रोटोटाइप बना सकते हो। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फ्री रहता है। अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है तो उनसे ये लोग मतलब एक मिनिमल स्टेक हो गया, उसके बेसिस पे ये लोग अपना स्पेस देते हैं जिसमें कि हम लोग अपना स्टार्टअप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो ये सर्कल पे अभी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इसको सुंदर बनाया जा रहा है। और वो जो आपको सामने दिख रहा है वो हमारा मेन गेट नंबर 1 है। वहाँ से अभी एंट्री और निकास स्थान वही है। और ये रास्ता जाता है, कहाँ जाता है ये यश? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ और अपना रेसिडेंस ब्लॉक की तरफ। ओके। और ये यहाँ का मतलब भूत बंगलो कहा जाता है। भूत बंगलो जो कि मतलब एक तरह से फायर इंजीनियरिंग का
लैब वर्क होता है यहाँ पे, फायर इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बट एक तरह से ये बिल्डिंग ऐसी है कि लोग कहते हैं, इसलिए आकर इसको भूत बंगलो कहा जाता है। कोई भी इसको रात को देख के डर ही जाएगा। हाँ। तो इसका जो नाम है वो स्वाभाविक रूप से भूत बंगलो पड़ गया है। ये भी लेक का पार्ट है क्या? हाँ। ओके। कितना सुंदर रास्ता है। यहाँ हम बहुत कम आए हैं, 1 या 2 बार आए हैं। क्लासेस इतनी होती हैं, लैब होती हैं, टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पर हर जगह आपको नीलगाय देखने को मिल जाएंगी। यही इस कैंपस की ब्यूटी है, खूबसूरती है। वैसे तो मैं भी हूँ। और ये है मेरा चहेता फेवरेट रास्ता। रात में इस रास्ते में लाइट नहीं होती, ये पूरा अंधेरा होता है यहाँ पर, और ये सबसे सुनसान लेकिन फिर भी खूबसूरत। आप खुद देखिए, ऐसा पेड़ है, यहाँ पर अंधेरा है, किसको डर नहीं लगेगा? प्राण पखेरु सबके उड़ जाते हैं यहाँ पर रात को। और इसके सामने है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो क्रिकेट ग्राउंड है, उधर भी क्रिकेट ग्राउंड है। ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो कि मेन क्रिकेट ग्राउंड हो गया, अपना एथलेटिक ट्रैक हो गया, सारी फैसिलिटीज़ और स्विमिंग पूल ये सब है। और आगे ये डायरेक्टर्स का हाउस है, ये क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया होगा या अगली वीडियो में दिखाने वाली होंगी। और ये हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मुन्ना जी का घर है। यार सर का घर देख के मुझे 3 इडियट मूवी याद आ रही है। जिसमें गेस्ट हाउस है जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, ये गेस्ट हाउस है जो पेरेंट्स की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर अब यहाँ पर पेरेंट्स का रुकना अलाउड नहीं है। कारण हम बता नहीं सकते, हम विवश हैं। हमें भी नहीं पता। तो ये गेस्ट हाउस था जहाँ पर गेस्ट रुक ही नहीं सकते। बच्चों के गेस्ट नहीं रुक सकते, प्रोफेसर्स के गेस्ट रुक सकते हैं। और ये अंदर के कैंपस के अंदर जाने का रास्ता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पैरेलल। और ये अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये प्रोफेसर्स के हाउसेस की तरफ जाता है, रेजिडेंशियल एरिया। ये क्या है? RB01 मतलब रेजिडेंस ब्लॉक। तो ये रेजिडेंस ब्लॉक 1 था। हाँ, नए रेजिडेंस ब्लॉक भी बन रहे हैं यहाँ पर, और नए हॉस्टल्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कार्य अभी प्रगति पर है, कुछ हो चुका है, कुछ होना शेष है। तो जुड़े रहिए। ये है रेजिडेंस ब्लॉक 3, 4, 5। ये साइकिल जो हमने आज चुराई है हमारे दोस्तों की है, हमारे पास साइकिल नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर। इससे अधिक हुई तो क्या होगा यश? कैमरे में आ जाता है और फिर गार्ड आपको रुक के पेनल्टी मार सकते हैं। ये रेजिडेंस ब्लॉक PhD स्टूडेंट्स के लिए है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर रख सकते हैं। अभी इन बॉयज़ को एक रूम में 3 लड़कों को डाल रखा है। बहुत भीड़, 4 लड़कों को एक साथ रहना पड़ रहा है, जबकि वो कमरे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इनके लिए नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, कार्य प्रगति पर है। एच पे रोक देंगे ना? नहीं, साबरमती का नज़ारा फिर कभी दिखाएंगे, अभी बहुत रात हो गई है। रात तो नहीं हुई है पर फिर भी उधर जंगली सुअर मिलेंगे ज़्यादा। ये जो आपको सामने ट्रैक्टर दिख रहा है, यहाँ से साबरमती के पास एक पगडंडी जाती है। वहाँ पर नज़ारे बहुत सुंदर हैं, पर अभी दिन ढल गया है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जंगली जानवर, जंगली सुअर इस टाइम पे मिलते हैं,
तो हमारे लिए सुरक्षित है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम उनके एरिया में जाएंगे। नीलगाय तो कॉमन है। नीलगाय प्यारी हैं, ये किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती। पता लगे अभी मुझे पटक दिया उठा के, मैंने इनकी तारीफ़ की और इन्होंने मुझे मार दिया। तो हम आ पहुँचे हैं जहाँ से हमने यात्रा का श्री गणेश किया था, वहीं पर अंत कर रहे हैं। तो ये है हॉस्टल एच, जहाँ से हमने साइकिल की ये यात्रा का शुभारंभ किया था। तो फिर से साइकिल वहीं पर लगा दी है और आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, मिलते हैं अगली वीडियो में।